We provide you the platform to turn your dreams into reality. Give wings to your aspirations with KR Mangalam University. हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट के तुलसी पीठाधीश्वर स्वामी रामभद्राचार्य जी के आश्रम में और यहाँ पर तमाम भक्त लगातार मौजूद रहते हैं। तो ये तुलसी पीठाधीश्वर जगतगुरु रामानंदाचार्य स्वामी श्री रामभद्राचार्य जी का आश्रम है। यहाँ पर वो सामने जो बिल्डिंग है इसमें वो रहते भी हैं और मौजूद भी हैं। तमाम भक्त यहाँ पर दिन भर उनके दर्शन के लिए पहुँचते हैं। कुछ लोग यहाँ पर गुजरात के जामनगर से आए हैं, उनसे बात करते हैं। बताएं कहाँ से आए सर आप? जामनगर से, गुजरात जामनगर से। अच्छा, किस लिए यहाँ पर रुके हुए हैं आप लोग? ये महाराज जी के दर्शन के लिए। क्या बोला गया? अभी दर्शन नहीं हो गया जैसे बोलता है। अच्छा, अच्छा, महाराज जी ने अभी एक जो प्रेमानंद जी हैं दूसरे संत हैं उनको लेकर के उन्होंने कहा। ऐसी कोई हमें जानकारी हमारे पास नहीं थी, आपने बोला तो पता चला। जी जी, हाँ। वो कह रहे हैं कि वो कोई चमत्कार नहीं है और उन्होंने जो है वो उनको चमत्कार नहीं मानते हैं। हम कल दोपहर ही आए थे। विवाद नहीं पता ही नहीं है उस विवाद के बारे में। हम इंटरनेट भी यूज नहीं कर रहे हैं यहाँ पे। हम आपको बता रहे हैं ना उन्होंने क्या कहा है, तो आप क्या सोचती हैं? हमारे लिए दोनों संत बहुत पूजनीय है, हमारे लिए सारे संत बहुत पूजनीय है। सनातन एक ही है, उसमें कोई भेदभाव विवाद कोई हो ही नहीं सकता, न कोई जाति, न कोई ऊंच नीच, न कुछ भी नहीं। लेकिन संत की परिभाषा कैसे तय होगी? संत की परिभाषा हम कैसे तय कर सकते हैं? हम तो संत मानते हैं। हम संत नहीं है, हम शिष्य हैं। हम कैसे परिभाषा तय करेंगे? अच्छा, महाराज जी कह रहे हैं कि वो प्रेमानंद जी को नहीं मानते कि वो विद्वान हैं, कोई संत है। पता ही नहीं है उसके बारे में, वो उनके बीच की बात है। वो तो उनसे आपसे पूछना चाहिए। वो तो बात करेंगे ही, अभी थोड़ी देर में मुलाकात होगी। आप लोगों को क्या लगता है? आप मुझे बताइए, राम जी और सीता जी, राधा जी में कोई अंतर है? नहीं है ना। तो संतों में कैसे अंतर हो सकता है? जब भगवान में अंतर नहीं है तो संतों में कैसे अंतर होगा? हाँ, लेकिन एक संत अगर कहे कि दूसरे संत को कि मैं उनको विद्वान नहीं मानता, संत नहीं पता उनको पता वो क्या कह रहे हैं वो ही बता सकते हैं, हम कैसे बता सकते हैं? हमें उसके विषय में वैसे भी कोई जानकारी है होती तो भी हमारी क्या मतलब तुच्छ मानसिकता, हम क्या बताएं कौन क्या है क्या नहीं है, वो उनकी वो जानते हैं, वो भगवान है। किस लिए कह रहे हैं किस लिए नहीं कह रहे हैं ये तो डिसाइड उनसे आप लीजिए कि किस आधार पर बोल रहे हैं कि हाँ गलत है। गलत नहीं उन्होंने कहा उनको कोई चमत्कार नहीं मानता हूँ। जो शास्त्र अगर वो संस्कृत का एक श्लोक का अर्थ बता दें या संस्कृत के ज्ञाता हो तो माने कि वो विद्वान। इसके लिए तो दोनों आदमी बैठे आमने सामने, इसके बाद बातचीत हो तब क्लियर होगा कहाँ वो बता सकते हैं कि नहीं बता सकते हैं। ये हम कैसे कह दें? क्या करिए? संत जी निकलते हैं तो कितनी जनता देखने को लगती है रास्ते में उनको, प्रेमानंद जी को। कितने शिष्य उनके हैं। नहीं मानती कि उनके अंदर कोई चमत्कार? मानती हूँ। महाराज जी कह रहे हैं कि नहीं, उनको नहीं मानते कि कोई वो क्या करे क्या नहीं, मुझसे नहीं लेना देना है। हमारे लिए सब संत प्रिय हैं, जिनको जहाँ तक ज्ञान रहती है वो वहाँ तक बताते हैं, है कि नहीं? सब बराबर नहीं होते, लेकिन ये जो बोले गलत है, गलत नहीं, अपनी जगह वो भी सब संत सही है। और संत का काम है सब समाज को सुधारना, वो अपना सुधारते रहते हैं। अब हम ना सुधरे तो उसकी अलग बात है। बहुत अच्छे संत हैं, बहुत चमत्कारी है और बहुत उनके अंदर पावर भी है जी। इतने लोग जनता जाती है उनके पास तो कितना अच्छा रास्ता बताते, कितना अच्छा उपाय बताते हैं। बहुत बीच में लोग विरोध उनका किए थे, फिर जाके पैर पकड़ के रोए थे। अच्छा। कि मत निकालिए 2 बजे, बहुत हम लोग सोने में परेशान हो जाते हैं। तो फिर बाद में बाबा वो रास्ता बदल दिए, तो बाद में वही लोग कॉलोनी वाले गए बाबा के पास, बोले कि आप आइए। उनको चमत्कार तो मानना ही चाहिए ना, आपको लगता है चमत्कार? हाँ, चमत्कार है उनके अंदर। लेकिन महाराज जी कह रहे हैं कि रामभद्राचार्य जी कि संस्कृत का एक श्लोक पढ़ के दिखा दें, उसका अर्थ बता दें तो वो माने। वो भी संस्कृत तो बोलते हैं, काहे नहीं बोलते, सब बोलते। और तब क्या, वो पढ़े नहीं हैं, अनपढ़ हैं। छोटा बेला से शरण में, राधा रानी शरण में चले गए, उनको ज्ञान नहीं है। रहिए
चुनौती दे रहे हैं रामभद्राचार्य जी उनको? अब राम जाने, हम क्या जाने कौन किसको क्या चुनौती दे रहा, क्या कर रहा है। एक दूसरे के ऊपर कीचड़ उठा ले, वही महात्मा है, लेकिन हम नहीं उठा लेंगे ना। हमारे लिए सब अच्छे हैं, इनके भी संत शक्ति है, उनके भी अंदर शक्ति है। अब हम बालाजी जाते हैं तो क्या कहें कि बालाजी वाले अच्छे हैं और सब संत खराब हो गए हैं। सब संत भले ही कुछ बोलें, लेकिन जो भक्त हैं उनके लिए सब बराबर है। अब क्या बोले, क्या हम देखे थे हैं? तो पीछे की बात है ना। बोलना चाहिए एक संत को दूसरे संत पर, नहीं टिप्पणी करनी चाहिए। आपको क्या लगता है? हाँ, नहीं करनी चाहिए, नहीं करनी चाहिए। प्रेमानंद जी जिस तरह से देश भर में उनको है, बहुत बहुत नॉर्मल, बहुत साधारण रहते हैं। उनकी इतने बड़े बड़े शिष्य हैं, कहते हैं चलिए हम आपका किडनी देखिए, हम उतना ज़्यादा बोल नहीं पाते, बोलते किडनी आपका दूसरा लगवा दे, बोलते नहीं हम ऐसे रहेंगे जितना दिन हमारे। एक राधा है, एक राधा है, एक किशन है, दोनों किडनी। अच्छा, हाँ, मैं गई नहीं, लेकिन दर्शन करूँगी जरूर। दर्शन करने जाएंगे आप? जाऊँगी जरूर उनका दर्शन करने। आपको लगता है कि यहाँ पर आप किस लिए दर्शन करने आई हैं? हाँ, मैं बालाजी के यहाँ गई तो 5 दिन रही, इसके बाद मैं बालाजी के यहाँ जाती आती हूँ। तो भोपाल के एक लोग मिले, बोले जा रहे हैं दर्शन करने, बोले चलो। तो हम लोग को गांव के बगल के हैं, 50 किलोमीटर दूरी की, इनका जहाँ जन्म हुआ है गुरु जी का। मुलाकात हो पाई है? नहीं, मुलाकात नहीं हुई। अच्छा, आपको क्या लगता है जो आप कहाँ से आए हैं? डोडर से। जी? डोडर, अच्छा। रतलाम जिला में डोडर, रतलाम जिला। जाएगा तहसील। अच्छा अच्छा, तो आप बताएं कि अभी जो महाराज जी हैं रामभद्राचार्य जी जिनके दर्शन के लिए आए हैं, उन्होंने कहा है कि मैं प्रेमानंद जी को कोई संत नहीं मानता, कोई चमत्कारिक पुरुष नहीं मानता। प्रेमानंद जी को भी जानते हैं? नहीं, ऐसी तो कोई बात नहीं है, सभी मानते तो हम भी मानते हैं। हम यहाँ कथा सुनने का आए हैं, वहाँ आश्रम में हमारे गुरु जी आए, श्याम सुंदर जी। प्रेमानंद जी को जानते हैं? जानते हैं, टीवी भी देखते हैं, हाल देखा तो नहीं उन्होंने। महाराज जी ने कहा है जो रामभद्राचार्य जी जहाँ आप जिनके आश्रम में खड़े हैं, ये कह रहे हैं कि नहीं वो संस्कृत बोल के दिखा दे। हाँ, वहाँ वृंदावन में आश्रम, वहाँ भी गए थे हम, वहाँ भी बहुत। हाँ, वृंदावन आश्रम कतरो लंबा छोड़ो, वहाँ वृंदावन में। उनको कैसे संत मानते हैं? बढ़िया, भगवान जैसे। भगवान जैसे? हाँ, लेकिन वो कह रहे हैं महाराज जी कि उनको शास्त्रीय ज्ञान नहीं है, वो कोई एक श्लोक पढ़ के बता दें तो हम जान जैसे। आप कोई भी कहते मैं पढ़े लिखा नहीं हूँ, निगड़ा में पेंट बुशर्ट पहले भी कह वैसा टाइम के वहाँ कर घड़ी भी कहते टाइम क्या है तुम्हें, यार पढ़ा लिखा मैंने पूछ लो टाइम रो, ऐसा भी है साहब। ऐसे नहीं बोलना चाहिए। हाँ, ऐसा नहीं। आप लोग कहाँ से आए हैं? जी, मैं कानपुर देहात। कानपुर देहात से आप यहाँ पर जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी उनके दर्शन के लिए आए? जी जी। अच्छा, महाराज जी ने अभी एक बयान दिया है उनको लेकर, प्रेमानंद जी को लेकर। जो प्रेमानंद जी जो मथुरा वाले संत हैं, उनको जानते हैं ना? जी, जानते हैं। उन्होंने कहा है कि वो उनको चमत्कारी पुरुष नहीं मानते हैं, और अगर वो जो है शास्त्रार्थ करें, उनको चुनौती दी है कि वो एक श्लोक पढ़ लें, उसका अर्थ बता दें, तो वो उनको संत माने। मेरे हृदय में तो ऐसा विश्वास नहीं जैसा आप बता रहे हैं कि ऐसा उन्होंने कहा होगा। शब्दों में कुछ आप नहीं समझ पा रहे होंगे, क्योंकि संतों की भाषा थोड़ी हाँ दिव्य होती है। अच्छा। हाँ, हो सकता है शास्त्रार्थ न कर पाए या श्लोक ना बोल पाए, तो इसका मतलब ये नहीं कि भगवान के दर्शन उन्हें नहीं हो सकते, संत नहीं है इसका मतलब? के दर्शन नहीं हो सकते हैं या संत नहीं है। संत को बहुत विद्वान होना ही जरूरी है? बिल्कुल नहीं। निर्मल मन सोई जन मोह पावा, मोह कपट छल छेद्र न भावा। और अगर संत होना ही जरूरी है तो कितनी चोरियां हो रही हैं, बताइए। कितने जबरदस्ती वाले लोग रोक पा रहे हैं, पकड़ते हैं चोरियां। तो कुछ होना जरूरी नहीं है, या तो जनक जी की तरह सब कुछ होना जरूरी है कि ये सारा संसार मेरे में, मैं सारे संसार में लय हो रहा, और नहीं तो केवल मनुष्य बनना। प्रेमानंद जी के लिए कह रहे हैं महाराज रामभद्राचार्य जी, महाराज जी कह रहे हैं कि उनके सामने वो बालक की तरह। हाँ, तो होंगे, वो मृतराज है, बालक की तरह तो हैं ही है। और संत को सारा समाज बालक की तरह या परमात्मा पिता की तरह दिखाई देता। तो अब ये तो वही समझ सकते हैं। आपको लगता है कोई विवाद नहीं? विवाद नहीं है, नहीं विवाद होगा ही नहीं। क्यों भाई, यथार्थ को तो मानना पड़ेगा। अब आप हमारे सामने खड़े हैं
अब हम ये कहते हैं कि जबरदस्ती समझाना है कि आप वो नहीं जो हैं, तो ये सब फालतू बातें हैं। आप लोग कहाँ से आए हैं? आप लोग भोपाल से भोपाल से आए हैं। आप यहाँ पर महाराज जी के दर्शन के लिए आए थे, दर्शन हो पाया अभी? नहीं हो पाया। महाराज जी का एक बयान चर्चा में है। उन्होंने जो मथुरा के संत हैं प्रेमानंद जी, उनके बारे में कहा है कि उनको वो बहुत संत नहीं मानते और उनके सामने बालक के जैसे हैं। अगर एक श्लोक का अर्थ बता दें तो उन्होंने चुनौती दी है उनके चमत्कार। रामभद्राचार्य जी ने बोला है संस्कृत के विषय में, संस्कृत के विषय में श्लोक के विषय में हो सकता है कमज़ोर हूँ, लेकिन ये भी ज्ञानी है और वो भी ज्ञानी है। इसमें मीडिया एक दूसरे का विरोधाभास ना करे। सुबह से चुनौती दे रहे हैं, चुनौती नहीं है, ये तो आपने मीडिया मसाला बना के तैयार कर दिया। उन्होंने बोला है कि चुनौती हम दे रहे हैं उनको, वो शास्त्रार्थ करके दिखाएं, एक दूसरे को सामने कर दो। कोई संस्कृत का एक श्लोक का अर्थ बताएं तो बताएं उनको। अरे तो संस्कृत के मामले में ज्ञाता है वो, प्रेमानंद जी थोड़े कम होंगे। आप दोनों को बराबर मानते हैं? हम तो बराबर मानते हैं, और आप आमने सामने कर दो आप मीडिया वाले दोनों को, तो आपस में कोई मतभेद नहीं होगा। अगर कमज़ोर होंगे ब्रह्मा जी स्वीकार करेंगे, हाँ भाई आप हमसे बड़े हैं, वरिष्ठ हैं, आप पदवी है उनका बड़ा। तो कोई किसी को, आपको क्या लगता है कि जिस तरह का बयान दिया है महाराज जी ने प्रेमानंद जी को लेकर, उसको लेकर विवाद हो रहा है, क्या सोचते हैं आप? हम जो सोचते हैं कि विवाद नहीं होना चाहिए, बिल्कुल नहीं। तो जिस तरह से उन्होंने कहा है कि वो उनको चुनौती दे रहे हैं कि हमारे सामने किसी संस्कृत के श्लोक का भावार्थ बता दें। नहीं महाराज जी, देख तो हम जानते हैं, पहले हम दर्शन करने के लिए आए थे। प्रेमानंद जी को जानते हैं? हाँ जानते हैं। कैसे हैं वो संत, क्या मानते हैं उनको? हम तो गुरु मानते हैं। गुरु मानते हैं। आपको क्या लगता है, क्या कहेंगे आप? हम ये कहेंगे कि ये दोनों संत हैं, दोनों संतों के बीच ऐसे भेदभाव नहीं होना चाहिए। ये जो लोग सनातन की बात कर रहे हैं, दोनों सनातनी हैं। इसमें सनातन को एक जगह इकट्ठा करने की बात जो हो रही है, तो इस तरह के बयानबाजियों से सनातन इकट्ठा नहीं, सनातन अलग अलग हो रहा है। कहीं ना कहीं अहंकार नहीं बीच में आ रहा आपको लगता है? नहीं, अहंकार की बात तो है ही है। संत सब होते हैं, किसी के पास कम ज्ञान होता है तो किसी के पास ज़्यादा ज्ञान होता है। अगर जिसके पास ज़्यादा ज्ञान है तो ज्ञान का अहंकार नहीं करना चाहिए, नहीं अहंकार एक दिन टूट जाता है। तो लगता है कि रामभद्राचार्य जी ने, महाराज जी ने जो बयान दिया है वो अहंकार के चलते दिया? हाँ, वो ज्ञान का अहंकार है, इसमें कोई शक नहीं है। रामभद्राचार्य जी ज्ञानी हैं, लेकिन ज्ञान के चलते इतना बड़ा बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि संत वो है जो भगवान का भजन करे। ये नहीं होता कि संत के पास पर्याप्त ज्ञान हो या वो पुस्तक, शास्त्रीय ज्ञान होना जरूरी नहीं, कोई ज्ञान जरूरी नहीं है। सिर्फ संत के लिए भगवान का नाम जरूरी होता है। भगवान का नाम जप करे वही संत है। तो इस तरह के बयान नहीं दिए जाने चाहिए, आप मानते हैं? नहीं, इस तरह की बयानबाजी नहीं होनी चाहिए, ये हम मानते हैं। तो हम इस वक्त चित्रकूट में मौजूद थे, जो तुलसी पीठ आश्रम है, और सामने आप ये जो देख रहे हैं यहीं पर जगत गुरु रामभद्राचार्य जी का निवास है, और मौजूद भी हैं वो। हालांकि वो बात करने से लोगों से फ़िलहाल बच रहे हैं और मीडिया से भी नहीं बात करना चाहते, जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा हुआ है। लेकिन यहाँ पर जो भी भक्त उनके दर्शन के लिए आए हैं, उनका मानना है कि दोनों संत जो हैं उनका अपना अलग अलग स्थान है और दोनों पूज्य हैं। और इस तरह का बयान अगर उन्होंने कोई दिया है तो इस तरह का बयान नहीं देना चाहिए, क्योंकि जो शास्त्रीय ज्ञान है वो ज़रूरी नहीं कि एक संत, जो सभी संत हों उनके पास बराबर हो। तो कहीं ना कहीं जो पूरा विवाद है उस पर ज़्यादातर लोगों का मानना है कि बेवजह का विवाद है, और इस तरह का सवाल किसी संत को लेकर के किसी दूसरे संत को नहीं उठाना चाहिए। हम इस वक्त मौजूद हैं चित्रकूट में तुलसी पीठ आश्रम में, और हमारे साथ आचार्य रामचंद्र दास हैं, जो जगत गुरु रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी हैं, शिष्य हैं। उनसे बात करते हैं, और जिस तरह से रामभद्राचार्य जी का, महाराज जी का एक बयान है, उसको लेकर एक विवाद खड़ा हो गया है। उन्होंने जो मथुरा के संत हैं प्रेमानंद जी महाराज, उनको लेकर के जो कुछ कहा है, उसको लेकर काफ़ी सोशल मीडिया से लेकर तमाम जो सोशल साइट से उन पर चर्चा हो रही है। तो महाराज जी जो बयान दिया था महाराज जी ने, उसको लेकर काफ़ी विवाद हो गया। वो लोग कह रहे हैं कि नहीं, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए था, दूसरे संत हैं वो। ऐसी बात नहीं है हमारे यहाँ। अब पहली बात तो मैं कहना चाहता हूँ कि जो गुरुदेव ने कहा था वो बयान थोड़ा सा काट करके प्रस्तुत किया जा रहा है। वो लगभग 5-6 मिनट का विषय है जो गुरुजी की चर्चा चल रही है।
हुआ क्या कि पिछले कई दिनों से आपने भी देखा होगा कि हमारे बहुत सारे कथावाचक, बहुत सारे प्रबुद्ध लोग मंच पर से या तमाम ऐसे स्थानों से कुछ कुछ विवादित विषयों पर लगातार बोल रहे थे, चाहे वो महिलाओं के सम्मान का विषय हो या और भी ऐसी बहुत सारी बातें थी। तो कहीं ना कहीं से ये बातें गुरुदेव तक आ रही थी और लोगों का भी बार बार ये था कि गुरुदेव इस पर कुछ निर्देश दें। तो उस दिन भी गुरुदेव ने जब बात कही तो उसके पूर्व जो चर्चा नहीं आ पाई, गुरुदेव ने ये कहा कि भाई उनको उनके स्वास्थ्य का ध्यान रखना चाहिए और जो उनको किडनी की समस्या है उसका एक सरकार को भी एक ऐसी व्यवस्था करनी चाहिए जिससे वो सुचारू रूप से उनका इलाज हो। और उसमें ही फिर गुरुदेव ने कहा कि हमें सबको न्यायतः जो सही बात है कि जब तक हमारा स्वयं का स्वाध्याय नहीं होगा तब तक हम प्रवचन के लिए तैयार नहीं हैं। ये प्रेमानंद जी के लिए नहीं कहा, मतलब एक चर्चा की बात चल रही थी, उसी में गुरुदेव ने कहा। गुरुदेव सहजता से हमें भी कहते हैं, हमारे गुरु भाई धीरेन्द्र शास्त्री जी को भी कहते हैं कि बेटा कभी दो चार अक्षर पढ़ो, हमें भी कहते हैं, बड़े बड़े संतों को सार्वजनिक। गुरुदेव का स्वभाव है कि वो बालकवत हैं, उनके मन में कुछ नहीं रहता। वो इसी चित्रकूट में तमाम बड़े बड़े कार्यक्रमों में बड़े बड़े लोग, चाहे वो राजनीतिक जगत के हों, चाहे वो सार्वजनिक जगत के हों, चाहे वो आध्यात्मिक जगत के लोग हों, सब गुरुदेव के दर्शन के लिए आते हैं। तो गुरुदेव उनसे सार्वजनिक रूप में जो बातें कहनी होती है वो सार्वजनिक रूप में कहते हैं, गुरुदेव का स्वभाव है। तो गुरुदेव ने उसी में कहा कि सबको संस्कृत का ज्ञान होना चाहिए, हमारे ग्रंथों में प्रवेश होना चाहिए, कम से कम एक सामान्य। आज मैं कहता हूँ आपको कि कोई डॉक्टर हो, वो थीसिस पढ़ ले, जब तक उसको प्रैक्टिस ना हो तो उससे कोई ऑपरेशन कराएगा नहीं कराएगा, क्योंकि उसकी स्वयं की प्रैक्टिस होनी चाहिए। तो उसी प्रकार से जब तक स्वयं को ज्ञान नहीं होगा तब तक वो मंचों से उद्बोधन कैसे करेगा। आज 6-6 वर्ष के 7-7 वर्ष के बच्चों को लोग व्यासपीठ पे बैठा दे रहे हैं। तो इन सब बातों से गुरुदेव थोड़ा व्यथित थे। और हमारे यहाँ कहा ही गया है, हमारे यहाँ नीति शास्त्र में कहा गया है, लालने बहो दोषा ताड़ने बहो गुणाः तस्मात् शिष्यम च पुत्रम च ताड़येत न तुलालयेत। हमारे यहाँ शिष्य और पुत्र चाहे जितना महान हो जाएं, लेकिन निरंतर उनको जो है शिक्षा ही दी जाती है, निरंतर उनको प्रेरित किया जाता है, कभी उनकी प्रशंसा नहीं की जाती। हमारे यहाँ ये परंपरा रही है। तो गुरुदेव जी ने कहा कि वो हमारे लिए बालक, गुरु जी ने कहा वो मेरे लिए बालक के समान है, मेरा उनसे कोई विरोध नहीं है, ये सारी बातें गुरुदेव ने कही है। तो मुझे लगता है कि ये दो संतों के विषय की के बीच की बात है। पूज्यपाद जगतगुरु जी वर्तमान समय में देश के मुझे लगता है कि एक चाहे वो ज्ञान वृद्ध हो, चाहे तप वृद्ध हो, चाहे आयु वृद्ध हो, ऐसे महापुरुष हैं जिनके नेतृत्व में हमने 550 वर्ष की गुलामी को समाप्त होते देखा। चूँकि गुरुदेव कहते हैं कि मेरी विद्या ही मेरा सबसे बड़ा चमत्कार है, मैं कोई चमत्कार में विश्वास नहीं रखता। बंद नेत्रों से उन्होंने 250 से अधिक पुस्तकें हम सनातन धर्मियों को दी। लोग अपने जीवन में 1-2 महाकाव्य लिख लेते हैं तो पूरे जीवन उससे परिचय पाते हैं। और इसी चित्रकूट को उन्होंने कितना गौरव दिया, बड़े बड़े पुरस्कार इसी चित्रकूट को उन्होंने दिलाए। और इसी चित्रकूट में उन्होंने दिव्यांगों के लिए पहला विश्वविद्यालय बनाया। चाहते तो उन दिव्यांगों की सेवा करके पूरे जीवन सेवा करते, नहीं, उनको गुरुदेव ने स्वावलंबी बनाया। सहानुभूति नहीं, समानुभूति की भावना से गुरुदेव ने यहाँ पर कार्य किया है। तो मुझे लगता है कि ऐसे महापुरुष के लिए सारे विषयों को समझ करके कोई बात रखनी चाहिए। बाकी ये दो महापुरुषों के बीच की बात है। सनातन धर्म में विवाद का कोई स्थान नहीं है, संवाद का स्थान है। गुरुदेव का सबके प्रति प्रेम है। गुरुदेव का तो ऐसा स्वभाव है कि कहीं एक क्षण में किसी को कुछ बोलते हैं, दूसरे क्षण उसको गले लगा के आशीर्वाद देते हैं। ये भी लोग कह रहे हैं कि उन्होंने कहा कि हम उनको चुनौती देते हैं कि वो एक संस्कृत का श्लोक पढ़। नहीं, ऐसा नहीं है। जो बात थी, गुरुदेव मतलब कहने का उद्देश्य कुछ था लेकिन पीछे का भाव कुछ और था। तो मुझे लगता है कि इसमें गुरुदेव का जो भाव है, गुरुदेव ने जो कहा कि मेरा उनसे कोई विरोध नहीं, वो मेरे बालक हैं। तो एक पिता कभी भी अपने पुत्र को कहता है बेटा तुम कुछ मेरे जैसा संघर्ष करो तो समझोगे। तो इसमें कहीं पीछे का उनका जो भाव है, एक मुझे लगता है कि परिवार के बड़ों की तरह उनका भाव है। गुरुदेव तो सहज हैं बिल्कुल। और गुरुदेव से फिर किसी ने चर्चा भी की तो गुरुजी ने कहा मैं तो सबके लिए हूँ, वो आएंगे तो मैं उनको गले लगाकर आशीर्वाद दूंगा, मेरे अपने हैं। तो सब गुरुदेव के अपने हैं, इसमें कहीं कोई ऐसी चर्चा का विषय नहीं है। जिस तरह का विवाद खड़ा किया गया, इसको किस तरह से देखते हैं? मुझे लगता है कि उनको पहले स्वयं चिंतन करना चाहिए। अब हमारे यहाँ भृगु जी ने जाकर के विष्णु भगवान के
छाती में लात मारी तो भगवान ने भृगु जी का अपमान थोड़ी कर दिया है, भृगु जी नास्तिक थोड़ी हो गए, भगवत विरोधी थोड़ी हो गए। तो प्रत्येक परिस्थिति को हमें उसी दृष्टि से देखना होगा। यदि हम सनातन धर्मी हैं तो हमें अपने इन ग्रंथों पर विश्वास रखना होगा। इसमें कहीं कोई, मुझे लगता है, विवाद का विषय नहीं है। तो आचार्य रामचंद्र दास हमारे साथ थे, जो कि जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य जी के उत्तराधिकारी हैं, उनके शिष्य हैं। उनका कहना है कि जिस तरह से पूरा विवाद खड़ा किया गया, कहीं ना कहीं उनका जो भाव था वो उसको गलत तरीके से प्रस्तुत किया गया है, और उन्होंने एक तरह से कहा है कि सबको अध्ययन करना चाहिए और इसकी शिक्षा वो लगातार देते रहे हैं। तो जगत गुरु स्वामी रामभद्राचार्य की विद्वत्ता पर कोई शक नहीं कर सकता, और उन्होंने जिस तरह से पूरा बयान दिया था, अब उनकी तरफ से ये कहा जा रहा है कि पूरा बयान बेवजह का विवाद के रूप में खड़ा किया गया है। जगत गुरु रामभद्राचार्य की तरफ से संत प्रेमानंद जी को लेकर दिए गए बयान पर अब उनकी तरफ से सफाई सामने आई है, और उनका कहना है कि उन्होंने अपने बयान में ऐसा कुछ नहीं कहा था। जिस तरह का विवाद इस पूरे मामले को लेकर खड़ा किया गया है, और चूंकि वो जगत गुरु हैं और शास्त्रों के ज्ञाता हैं, लिहाजा वो लगातार लोगों को शास्त्रों के अध्ययन की सलाह देते रहते हैं। इसी क्रम में उन्होंने कुछ बातें कही थी और अब उन बातों को गलत तरीके से प्रस्तुत किया जा रहा है। उनका कहना है कि उनके लिए सभी संत आदरणीय, सभी संत एक समान हैं, वो उनका सम्मान करते हैं, लेकिन वो लगातार जो शास्त्र हैं, जो धर्म हैं, जो वेद पुराण हैं, उनके अध्ययन की शिक्षा देते रहेंगे। वीडियो जर्नलिस्ट विजेंद्र कुमार के साथ मानवेंद्र प्रताप सिंह, न्यूज़ नेशन, चित्रकूट। जहां भक्ति है हर शब्द में, कथाओं में छुपे हैं दिव्य रहस्य, और ज्योतिष देता है जीवन को दिशा। धर्म से जुड़ी हर बातों को जानने के लिए हमारे चैनल स्तुति को सब्सक्राइब करें। चैनल पर जाने के लिए इस लिंक पर क्लिक करें।